बीते दिन सुंदरनगर में हुए झगड़े को लेकर शिवसेना समाजवादी की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें शिवसेना समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश भारद्वाज व पंजाब के अन्य नेता व कार्यकर्ता जिला प्रधान सतिंदर सिंह लाडी पर हुए हमले को लेकर पठानकोट पहुंचे। जिसकी जानकारी में उन्होंने बताया कि बीते दिनों हमारे संगठन के नेता पर हुए कातिलाना हमले की निंदा हम कड़े शब्दों में करते हैं और पंजाब का माहौल खराब ना हो, क्योंकि शरारती तत्व हमेशा इसी ताक में रहते हैं कि पंजाब का माहौल किसी न किसी तरीके से खराब किया जाए। और अमरनाथ यात्रा के चलते और पंजाब में बाढ़ को देखते हुए हमने आज शांतिपूर्वक ढंग से एसएसपी से मुलाकात की और हमने उनसे निवेदन किया कि उन्हें हमारे जिला प्रधान व उनके परिवार में महिला बुजुर्गों पर कातिलाना हमला को लेकर आरोपियों को जल्द से जल्द उन पर सख्त कार्रवाई की जाए व उन्हें गिरफ्तार किया जाए। आओ सलारिया जल सेवा फाउंडेशन पठानकोट के मेंबर बनो। आने वाले 5 साल तक द वाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पठानकोट ਤੁਹਾਡਾ फ्री इलाज करेगा। कोई 1 रुपया नहीं लगेगा। इलाज हार्ट दा होए, किडनी दा होए, कोई बड़ी बीमारी होए, सारा फ्री होएगा। कहा कि हमने एक लड़का गिरफ्तार कर लिया है, बाकी आज रात को या कल तक हम गिरफ्तार कर लेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ होगी। हर तरीके से हम सतविंदर सिंह लाडी का सपोर्ट करेंगे, अगर कोई कमी पेशी नहीं रहने देंगे। इसलिए हमने आज का अपना जो प्रदर्शन था या कोई भी जो सोच थी हमारी विरोध करने की, उसको स्थगित की। तो क्या कारण समझते हो कि झगड़े का क्या कारण हो सकता है? देखिए, हमने तो ये सोचा हुआ है कि मैंने आपको जैसे बताया कि हमने कोई इन्फॉर्मेशन दी थी एसएसपी को और उसके लिए उन्होंने शायद कुछ फील्डिंग भी लगाई थी, लेकिन वो लोग हाथ से निकल गए और जो आदमी बीच का इन्फॉर्मर था जिसने वो सब कुछ बताया था वो ओपनली आ गया, जिसके वजह से शायद लाडी का नाम बीच में आ गया और उन्होंने लाडी पे ये एक्शन ले लिया। किसी के थ्रू ले लिया, किस तरह ले लिया मुझे नहीं पता, पर एक चीज़ समझने वाली है कि अगर 2 दिन पहले हमने कोई चीज़ बताई हो और उसके दूसरे दिन ऐसा एक्शन हो जाए तो ये समझ में आता है कि शायद उससे ही रिलेटेड कोई चीज़ है। तो ये तो इंक्वायरी में भी क्लियर होना चाहिए, और अगर ऐसी बात है तो ये बहुत ही दुखद घटना है। दोबारा कोई इन्फॉर्मेशन देने से पहले आदमी 100 दफ़े सोचेगा। एक परिवार पर घर में घुसकर हमला किया जाता है, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं कि किसी की पीछे सपोर्ट? मैं तो कहा पीछे से ये राजनीतिक सपोर्ट के बगैर ये काम हो नहीं सकता। किसी आम आदमी में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वह तलवारें लेके किसी के घर में घुस जाए और मारे। जो प्रोफेशनल गुंडे होते हैं वो तो कर सकते हैं, एक आम आदमी ऐसा नहीं कर सकता जब तक उसको पीछे से सपोर्ट ना हो। तो लेडीज़ के ऊपर भी हमला किया गया इसमें? जी, हमने डिमांड की है उस बात की भी कि वो भी एक अलग पर्चा किया जाए। हिंदू संगठनों पर जो से हालात बने हैं पंजाब में, क्या लगता है पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर और सरकार किस दिशा में जा रही है? देखिए, मैं ये समझता हूँ जो पंजाब के हालात हैं इस समय और उसको देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि अगर पंजाब सरकार ने जल्दी ही कोई सख्त एक्शन इन लोगों के खिलाफ नहीं लिया तो ये हालात बिगड़ने में देरी नहीं लगने वाली है। जो आज के हालात हैं पंजाब में, देखिए सबसे इजी टारगेट क्या है पंजाब का। आज पंजाब का इतिहास ले लीजिए 1982-81 से लेके अभी तक का आतंकवाद का, तो आप देखेंगे कि 102 से ज़्यादा हिंदू लीडर मारे गए। जो सबसे इजी टारगेट होता है, अभी सूरी साहब को अमृतसर में 20 गनमैन होने के बावजूद शूट आउट कर दिया, अभी राजीव महाजन को शूट आउट कर दिया, अभी सतविंदर सिंह लाडी को इस तरह मार दिया गया। सबसे इजी टारगेट जो है इस समय उन लोगों के लिए यही है। तो मैं ये समझता हूँ कि पंजाब सरकार अगर इस बात को नहीं समझेगी कि जो हिंदू नेता देश की और एकता और अखंडता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जो नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जो नौजवानों को जागृत कर रहे हैं, जो भाईचारे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप उन्हीं की अगर जान की रक्षा नहीं करेंगे तो आप कैसे बोलेंगे कि कोई भगत सिंह या राजगुरु दोबारा खड़ा हो। आज देश के हिस्से में एक बहुत बड़ा हिस्सा युवाओं का है। आने वाले कुछ सालों में हमारे जैसे लोग शहीद हो जाएंगे या चले जाएंगे, लेकिन आने वाले जो कुछ साल हैं उसके अंदर जो बच्चे हैं 12, 11, 10 साल के, वो बालिग हो जाएंगे। तो इस देश की आबादी का युवा का हिस्सा बहुत बड़ा होने वाला है और उसकी सारी जिम्मेदारी उनके सर पे आने वाली है। तो इस समय हम ये समझते हैं कि हम जैसे लोगों का
जो 40 साल का एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि युवाओं को प्रॉपर एजुकेट करें कि धर्म और राजनीति को मिलाएं ना, नशे से खिलाफ रहें, लोगों के बहकावे में ना आएं और देश की एकता और अखंडता के लिए लड़ाई लड़ें, लेकिन साथ ही साथ ये ज़रूर करें कि अगर वो किसी भी कम्युनिटी का कोई आदमी किसी भी तरीके से देश के खिलाफ या राज्य के खिलाफ काम कर रहा है तो उसके खिलाफ एक मत होकर खड़े होना चाहिए। और इसका मुख्य कारण जैसे हर जगह हम देखते हैं कि खालिस्तान के नारे लग रहे हैं, खालिस्तान के, अरे जब छबीलें लगती हैं तो उसमें भी खालिस्तान के, ये एक तरीका है युवाओं को भड़काने का। सरकार को इमीडिएटली इनको रोकना चाहिए, जो इस तरीके की सामग्री पब्लिश हो रही है उसको रोकना चाहिए, जिससे कि ये चीज़ आने वाले युवाओं में ना आए। पर्टिकुलर इस मामले को लेकर एसएसपी साहब ने जो आपसे वादा किया है, अगर वो समय पर नहीं कोई कार्रवाई होती है तो फिर आपका क्या रिएक्शन है? तो हम सारे पंजाब में रिएक्शन करेंगे। इस झगड़े में अभी तक पुलिस की कार्रवाई से कहाँ तक सहमत है? मैं इसलिए सहमत हूँ कि उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि हमने FIR कर ली है, सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट की वेट कर रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट आते ही हम बाकी की जो चीज़ें वो इम्प्लीमेंट कर देंगे और एक लड़का गिरफ्तार कर लिया, बाकी को गिरफ्तार करके बार्डर साहब आपके सामने पेश करा देंगे। तो एक ऑफिसर का कहना जो ज़िले को संभाल रहा है, अगर वो खुद खड़े होकर बोलता है कि मैं 2-3 दिन में ये काम कर दूंगा, तो एज ए ह्यूमन बीइंग और एज ए सोशल वर्कर हमारा भी बनता है हाथ कि हम उनका बोलेंगे ठीक है सर, वी आर रेडी टू गिव इट दिस टाइम। पर अगर वो टाइम निकल जाए और कुछ भी ना हो तो फिर रिएक्शन बनता है। कमलेश भारद्वाज जी प्रधान, राष्ट्रीय प्रधान जी आए ने, सारी शिव सेना नाल पार्टी पूरी आई है। अहीं पुलिस को इंसाफ मंगते हैं कि पहले 13 जनवरी एक ये उपर डीजा अपने कोठे ते बड़ी उच्ची आवाज़ ते चलाया होया ही ते अश्लील गाने लाए ही, शराब पी के उच्ची उच्ची चीकां मारदे, जिੱਥੋਂ गल शुरू हुई है। असी पुलिस ਨੂੰ इन्फॉर्म किया कि इन्हां ਨੂੰ कहो कि आवाज़ घट कर लो। इन्हां ने 2 वारी पुलिस आई, उन्होंने कहण ते भी आवाज़ घट नहीं की। फिर मजबूरन सानू भी इन्हां नाल बोलना पिया। पुलिस ने फिर उस चीज़ की साडी थोड़ी तू मैं होई तो 57 हुई। उस तो बाद इन्हां ने 6वें महीने 3 तरीक 6वें महीने इन्हां ने साडे एक दुकान ते मुंडा काम करदा, वो अपने घर नूं जा रहा ही, उत्ते इन्हां ने अटैक करके ते उन्नूं पूरा वढ़ दिता। ਉਹਦੀ FIR 326 ਦੀ डिवीजन नंबर 2 थाने हुई है। पुलिस ने उस विच भी वो बंदे कोई अपराधी नहीं फड़िया। वो बंदे मतलब छोटे छोटे अपराध तो ज़्यादा खूनखार हो गए। एक हफ्ते की गल आ, फिर सानू पता लगा कि इस बंदियां ने बाहर तो बंदे बुलाए आ कोई वैपनां वाले। उन्होंने सानू फोन ते फेसबुक ते भी धमकियां दित्तियां कि तुहानूं असीं 3 भरावां नूं ते तुहाडे होर 2 लड़कियां नूं मार देना, जानों मार देना, शूट कर देना है। वो हफ्ते पहले की गल है, सारी पुलिस नूं पता हैगा ही। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अजे 2-3 दिन का टाइम पिया सी ते इन्हां ने साडे घर दे उत्ते पूरा अटैक करके साडे 3 ब्रदर, पिता जी नूं, सिस्टर नूं, एक होर लड़के नूं, 6 बंदियां नूं पूरा सीधा दराड़ मार के हाँ बिल्कुल तलाक की हुई ही पुलिस। किहदे ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧਮਕੀਆਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਧਮਕੀਆਂ जी ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ही ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਟਾਲੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੂਰੇ ਦਾਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੜ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ SKR ਹਸਪੀਟਲ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਫੜਿਆ ਆ ਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਕੋਈ 452 ਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਡੀਜੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਸ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ MLA BJP ਦੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਤਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਧਾਰਾ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।